अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ अक्षर फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसा कि हमने कल इंडिकेशन दी थी इस चीज़ की कि जो दुबई एयर शो 2025 इस टाइम के ऊपर हो रहा है और इससे रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन भी हो रही है, वहाँ से GF-17 ब्लॉक 3 को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आ सकती है। और ऐसा ही हुआ, इस टाइम के ऊपर बाकायदा से ऑफिशियली इस चीज़ की कंफर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है कि GF-17 ब्लॉक 3 को एक ब्रांड न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पर मिल चुका है। एक नई कंट्री ने, एक नए मुल्क ने इस एयरक्राफ्ट के जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिए हैं। और इस दफा ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि यहाँ पर अब आकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा इस चीज को कंफर्म किया है। सुबह ही DGPRPF की तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू की गई जिसमें ये चीजें कंफर्म की गई कि एक MOU साइन किया है फ्रेंडली कंट्री ने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, जिसके तहत ये जो नई कंट्री है जिसका नाम अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, ये फाइनली यहाँ पर GF-17 ब्लॉक 3 को प्रोक्योर करेगी। और बात यहाँ पर ये जो बड़ी न्यूज की हम बात करें, ये सिर्फ इतनी नहीं है कि GF-17 ब्लॉक 3 को एक और नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, बल्कि ये भी यहाँ पर एक तकरीबन ब्रेकिंग न्यूज है कि किस कंट्री ने यहाँ पर GF-17 ब्लॉक 3 का ऑर्डर प्लेस किया है। क्योंकि मैं यहाँ पर इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि इवन 2 साल पहले या 1 साल पहले हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम इस कंट्री को अपने जो एयरक्राफ्ट है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको याद हो तो परसों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दुबई एयर शो के दौरान जब हमारे जो एयर चीफ मार्शल है जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने इस एयर शो में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट की थी। और ये जो मीटिंग थी यहाँ पर बांग्लादेश के जो एयर चीफ है एयर मार्शल हसन महमूद खान, ये उनके साथ हुई थी। और जेन्युइनली मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग को जब हमें इसके बारे में पता लगा कि ये दो एयर चीफ्स के दरमियान मीटिंग हो रही है, तो ये डेफिनेटली एक काफी ज्यादा बड़ी न्यूज थी। और इसकी पहले कोई इंडिकेशंस नहीं थी कि दो एयर फोर्सेस बांग्लादेश और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं वो मिलने वाले हैं। लेकिन दुबई एयर शो में इसके विजुअल्स भी हमारे पास आए। बांग्लादेश के जो एयर चीफ है वो PF चीफ के साथ मीटिंग को कंक्लूड करते हैं, तो इसके बाद ये खबरें जो है वो फाइनली कंफर्म हो जाती हैं कि GF-17 ब्लॉक 3 को एक और नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है। पिछले जितने भी एक्सपोर्ट ऑर्डर पाकिस्तान की तरफ से GF-17 थंडर के गेन किए गए हैं उनको सिक्योर किया गया है। वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कभी आगे आकर ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म नहीं किया कि हमें जो है वो GF-17 के ऑर्डर्स मिल गए हैं, चाहे वो म्यांमार हो, नाइजीरिया हो या फिर इवन अजरबैजान जिसको हम अभी एयरक्राफ्ट डिलीवर करना स्टार्ट किया है हमने, उसकी बात हो तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले कभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि ये एक्सपोर्ट कस्टमर्स है और अब हम इनको एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन इस दफा ये सारी चीजें चेंज हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पब्लिकली आकर अनाउंस किया कि एक नई कंट्री है जो कि इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने वाली है। ऑफिशियली यहाँ पर कंट्री का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अब ये चीज मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि वो जो नया ऑपरेटर है ब्लॉक 3 का वो बांग्लादेश एयरफोर्स है। और क्योंकि अब यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जिनको रिसेंटली बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की परमिशन मिली है और इनकी जो एयरफोर्स है उनके अंदर एक बहुत बड़ी स्पेस है, एक बहुत बड़ा वॉइड है जिसको फिल करने के लिए यहाँ पर GF-17 ब्लॉक 3 को अक्वायर किया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़े नंबर में ये एयरक्राफ्ट जो है वो बांग्लादेश एयरफोर्स अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी। अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि तकरीबन 2 स्क्वाड्रंस यहाँ पर मिनिमम बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से प्रोक्योर किए जाएंगे और ये नंबर जो है वो 2 से 3 स्क्वाड्रन तक भी जा सकता है। बिकॉज बांग्लादेश की एयरफोर्स में इस टाइम के ऊपर F7 एयरक्राफ्ट है जो कि पुराने एयरक्राफ्ट है जिनको इन्होंने रिटायर करना है। तकरीबन 36 के नंबर में ये एयरक्राफ्ट जो है वो मौजूद है। तो 2 स्क्वाड्रंस यहाँ पर हम कंफर्म्ड तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, 18 36 एयरक्राफ्ट, 36 एयरक्राफ्ट बनते हैं। तो 2 स्क्वाड्रन GF-17 ब्लॉक 3 के तकरीबन बांग्लादेश के लिए यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। इसके बाद अगर बांग्लादेश अपनी जो फाइटर फ्लीट है उसको एक्सपेंड करना चाहता है तो ये नंबर जो है वो 50 एयरक्राफ्ट तक भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है GF-17 ब्लॉक 3 की जो प्रोडक्शन लाइन है और ओवरऑल PSC कामरा के लिए। बिकॉज अब इस टाइम के ऊपर GF-17 ब्लॉक 3 के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है वो कंफर्टेबली 100+ यूनिट्स को क्रॉस कर सकते हैं और ये ऑर्डर्स इनफ है अगले 3 से 4 साल के लिए इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को कंटिन्यू रखने के लिए। और आपको पता है कि जब तक ये प्रोडक्शन लाइन चलती रहेगी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फ्लो होता रहेगा, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकती है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बांग्लादेश एयरफोर्स और GF-17 ब्लॉक 3 के कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये है कि GF-17 के जितने भी पास्ट कस्टमर्स हैं उनको हम BVR मिसाइल के तौर पे प्राइमरीली SD-10 जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इवन ब्लॉक 3 के साथ अजरबैजान को हमने जो है वो SD-10 मिसाइल या फिर PL-12 भी जिसे कहते हैं उसको हमने प्रोवाइड किया है। लेकिन अब बांग्लादेश का केस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ये एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया के नेबरहुड में मौजूद है और बांग्लादेश एयरफोर्स को टैकल करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स आगे आएगी। तो यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए GF-17 ब्लॉक 3 के साथ PL-15 को सप्लाई करना, इस पर्टिकुलर मूव के जो चांसेस हैं चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, ये यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। और इवन हम यहाँ पर एडवाइस
एडवाइस करेंगे कि ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। जो PL-15E है एक्सपोर्ट वेरिएंट, कम से कम उसको हमें जो है वो बांग्लादेश को जरूर ऑफर करना चाहिए। चाइना और पाकिस्तान तो 200 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम बांग्लादेश को PL-15E एक्सपोर्ट वेरिएंट वाली भी जो ओरिजिनल एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसको भी अगर बांग्लादेश को प्रोवाइड करते हैं तो पूरी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बांग्लादेश एयरफोर्स के पास जो एयरक्राफ्ट होगा उसकी BVR जो है वो सबसे लॉन्ग रेंज वाली होगी। और इस तरह से वैसे ही एक नेचुरल जो एडवांटेज है वो बांग्लादेश एयरफोर्स के पास आ जाएगा इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में। एंड अब कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट कि इंडिया अब इस पूरे सिनेरियो के ऊपर रिएक्ट किस तरह से करेगा, बिकॉज बांग्लादेश को फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप बिल्कुल इंडिया के बैकयार्ड में एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को पार कर रहे हो, और स्पेशली जब ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। जहां तक मेरी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ब्लॉक 3 इंडिया को और इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया की साइड से एक रिएक्शन जो है वो आएगा। डिप्लोमेटिकली हालात जो है वो और ज्यादा खराब हो गए, और जिस चीज को यहाँ पर इस टाइम के ऊपर मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, इंडिया यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा कि अफगान तालिबान को किसी टाइप की कैपेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का बैकयार्ड है, बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बैकयार्ड है। जब हम इंडिया के बैकयार्ड में एक सिग्निफिकेंट थ्रेट को रेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेचुरल रिएक्शन यहाँ पर यही बनता है कि ये अफगानिस्तान के साथ कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, उनको कुछ कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा विजिलेंट रहने की जरूरत है। बिकॉज अगर अफगान तालिबान के पास कोई एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी आती है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा, और श्योरली हम ऐसा होने तो नहीं देंगे, लेकिन इन केस कॉशियस रहना चाहिए हमें। और अभी से यहाँ पे जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं इस बारे में, उन चीजों को हमें इंश्योर करना चाहिए। बाकी जैसे जैसे हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर क्लैरिफिकेशन आती रहेगी उसी तरह से हम फैक्ट्स को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।